हेलो। हाँ जी, आपका नंबर हमें वो डॉक्टर साहब ने दिया है जो एम्स में रहते हैं। हेलो। एम्स वाले डॉक्टर साहब ने आपका नंबर दिया है। राजेश्वर सर बोल रहे हाँ हैं? हाँ डॉक्टर साहब जो रहते हैं लखनऊ में। जी जी, लखनऊ वाले। हाँ सर बोलिए। जी सर, सब ठीक ठाक हैं आप? ठीक है। जी, मैं अफ़ू खान बोल रहा हूँ। ये डॉक्टर क्या? साहब ने जी, मैं अफ़ू खान बोल रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब से मेरी आज बात हुई थी, तो हाँ वही आपके बारे में मतलब हमें बता रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। तो हाँ माशाल्लाह, वही हमें अच्छा लगा। तो वही असल में आपको कुछ मतलब वो जानना था क्या कि जो कुरान की एक आयत है कि हाँ जहाँ पे भी काफिरों हाँ को हाँ देखो। हाँ, हमारी मैसेज आया है तो हम लोग समझिए कैलकुलेशन उसी मैडम की हमारे स्कूल में। तो हम तो वही हम जाना चाह रहे तो वही ले सकते हैं आप ही और वही हम जाना चाहेंगे। जी देखिए, ये जो तस्लीमा नसरीन है, ठीक है, जी ये मतलब ये कानूनन तो मतलब भाई ये इस्लाम में है, लेकिन एक्चुअल ये इस्लाम से बाहर है। कानूनी तौर पे तो मुस्लिम है एजा, लेकिन अकीदा जो होता है ना, आस्था आस्था के अच्छा हिसाब से ये इस्लाम से बाहर है। क्योंकि ये इनको ना तो जो एक शत ईश्वर का जो आखिरी पैगाम है, ठीक है, इस सारी इंसानियत के लिए, वो ये समझ नहीं पा रही हैं। और ये लोगों को मतलब इस्लाम के खिलाफ मतलब उकसाती हैं, भड़काती हैं। तो ये कुरान की एक आयत को कोट करती हैं बीच में से, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जो अध्याय 9 का है, अध्याय का नाम है सूरह तौबा। उसकी एक अच्छा आयत को मतलब जो ये इस्लाम के जो मतलब खिलाफ जो उतारने वाले राइटर हैं, तो वो लोग अक्सर इस आयत को उठाते हैं और कोट करते हैं कि जहाँ भी हिंदुओं को देखो, हिंदुओं को मार डालो, काट डालो, अच्छा ठीक। अच्छा लेकिन एक्चुअल जो ये आयत है ना, यहाँ पे हिंदू है ही नहीं। वहाँ पे जो है, वहाँ पे काफिर है। और काफिर जो अरबी का अल्फाज होता है, अरबी में काफिर उसको बोलते हैं इनकार करने वाले को। यानी कि जो इस्लाम की जो मूल आस्था है, तौहीद, एक ईश्वरवाद, अगर एक ईश्वर को मानने से अगर कोई इनकार करे तो उसको काफिर कहते हैं, ठीक। लेकिन मतलब ये लोग ने उसका जो मतलब तर्जुमा किया है, ट्रांसलेशन किया है, वो ये कर दिया है कि जहाँ पे भी काफिर को पाओ, और काफिर के एकदम बगल में भाई वो ब्रैकेट में इन्होंने उतार दिया हिंदू। यानी कि जहाँ पे भी हिंदू को देखो उसको मार दो। जबकि ऐसा कुरान का पूरा 114 अध्याय है। 114 अध्याय में से कहीं एक आयत में भी नहीं उतरा हुआ है कि मतलब वो जहाँ पे भी मतलब वो हिंदू को पाओ और हिंदू को मार डालो। ये जो आयत है, अध्याय अध्याय 9 की सूरह तौबा की, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे जो पैगंबर थे, ठीक है, मोहम्मद साहब, तो उनके बीच और जो मक्का के जो काफिर लोग होते हैं, इनकार करने वाले होते हैं आस्था का, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। तो वो एग्रीमेंट जो एक तरफा होता है, वो काफी लोग एग्रीमेंट का इनकार कर देते हैं, तो ऐलान जंग हो जाता है, युद्ध। तो युद्ध के टाइम पे अल्लाह ताला ने इस आयत को आसमान से नाजिल किया था कि तुम डरो मत, तुम जहाँ पे भी काफिर को पाओ उनका कत्ल कर दो, ठीक। ये एक कॉन्टेक्स्ट के साथ है। और काफिर का माना हिंदू नहीं है। काफिर का माना जो उस दौर के जो इनकार करने वाले थे इस्लाम की मूल आस्था का, एक छत ईश्वर का, उसका इनकार करने वालों को अगर वो लोग उसका इनकार कर रहे हैं, तो अगर जंग हो रही है तो उनको मार दो। और अगली ही इसकी अगला जो इसका आयत है, श्लोक है, अगली आयत में आता है कि अगर वो काफिर अमन चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको एकदम हिफाजत के साथ, सेफ्टी के साथ उसको छोड़ दो और एक महफूज जगह पे जाके उसको छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? ये जो तस्लीमा नसरीन है,
ये कुरान की बीच में से आयत को उठा के कोट करती है, ना उसको ऊपर का कुछ मालूम है ना उसको आगे का मालूम है। ये एक कॉन्टेक्स्ट है। अ- अब जैसे होता क्या है, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान है, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच आपस में हो जाए, मतलब भाई एक दूसरे से हो जाए, जंग हो जाए, ठीक है, युद्ध हो जाए, तो इंडिया का जो आर्मी का जो जनरल होगा वो इंडियन आर्मी से कहेगा कि नहीं डरो मत, जहाँ पे भी दुश्मन को पाओ वहाँ उसको मार डालो। तो इसका मानना ये नहीं है कि ये आम तौर पे कहा जा रहा है कि सारे इंडियन लोग जहाँ पे भी पाकिस्तानियों को देखो वहाँ उसको मार के काट के फेंक दो। नहीं, ये एक कॉन्टेक्स्ट है, एक जंग हो रही है, वार हो रहा है। तो अगर एक आर्मी जनरल अपनी आर्मी की हौसला अफजाई के लिए कहता है कि नहीं डरो मत दुश्मन से, जहाँ भी पाओ उसको मार डालो, तो इसका मानना ये नहीं है कि इंडियन आर्मी का जो जनरल है वो सबसे कह रहा है, सारे इंडियन से कह रहा है कि जहाँ पे भी पाकिस्तानी को पाओ उसको मार के काट के फेंक दो। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये लोग किसी चीज की जो मीनिंग होती है उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका तो वही मतलब डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारे बहुत खास दोस्त हैं, तो मतलब बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके मतलब भाई इस्लाम के बारे में मतलब भाई वो तहकीक भी करते हैं, तो अच्छी चीज है। देखिए हमारा जो बेसिक दीन है, ठीक है, वो है एक ईश्वरवाद, यानी कि अल्लाह को छोड़ के एक शक्ति ईश्वर जो होता है उसको अरबी में अल्लाह बोलते हैं, ठीक। अब उसको आप ईश्वर बोले, भगवान बोले, जो बोलना है बोले, एक शब्द ईश्वर है। ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है। और ये तो जो हमारे हिंदू भाइयों की जो किताब है, ठीक है, वेद में भी है, भगवत गीता में भी है, और बहुत जगह ऐसी बातें आई हुई हैं कि नातस्म, ठीक है, नातस्म सत्यमा अस्थि, यानी कि उस एक शब्द ईश्वर का कोई रूप आकार मूर्ति नहीं है। लेकिन आज ये मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई है। लेकिन देखिए, ऊपर वाले एक शब्द ईश्वर ने आपको बनाया है, हमने बनाया है। अब अगर हम अपने हाथ से उस एक शब्द ईश्वर को बना के पूजते हैं तो ये शिर्क है, यानी कि हम एक शब्द ईश्वर को छोड़ के उसके अलावा जो बनाई हुई चीज है उनको पूज रहे हैं। और ये भगवत गीता में भी आता है कि वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की उपासना करते हैं। यानी कि संभूति क्या, अपने हाथों से बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, बुत, मूर्ति, पेंटिंग। और वो लोग और अंधकार में जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की उपासना करते हैं, जैसे आग, पानी, हवा, पेड़, ठीक। तो हमें एक शत ईश्वर की ही उपासना करना है, और एक शत ईश्वर की उपासना करने के लिए जो हमारे आखिरी नबी थे, ठीक है, जिनके बारे में चारों वेद में आया हुआ है कि एक ऋषि आएगा, ठीक है, और लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसके पास से घोड़ा होगा और उसकी मतलब भाई खतना होगी, तो सारी उनके बारे में डिटेल आ गई है। तो अगर कोई इंसान वाकई अ- अपनी आंखें खोल के अगर ईमानदारी से अगर किसी चीज को फॉलो करना चाहता है तो उसको मानना ही पड़ेगा कि जो अंतिम कल की अवतार हैं वो अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, मोहम्मद साहब हैं। और मोहम्मद साहब को अगर फॉलो करना है तो उनके ऊपर जो आकाश की वाणी अवतरित हुई थी, ठीक है, उसको अरबी में कहते हैं कुरान। तो कुरान को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब बस इतना ही बताना था, बाकी तो आप माशाल्लाह खुद ही बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अपना जांच पड़ताल करते रहिए। तो वही बात, इसमें मतलब ये है कि आपकी मैथिली सर्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम मिला। नहीं, ये जो तस्लीमा नसरीन है और एक अरुण शूरी है, ये लोग अक्सर कुरान की आयतों को मिसकोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पर। अब अगर कोई कहे कि देखो तुम लोग नमाज पढ़ लो और तुम्हारा जो ईश्वर है तुम्हारे ऊपर मतलब भाई वो लालत भेज रहा है, नहीं, आगे की आयत कहती है ऐसे नमाजियों के ऊपर लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो जो कभी नमाज पढ़ते हैं और कभी छोड़ देते हैं। यानी कि हमें परमानेंट 5 टाइम की नमाज पढ़ना है। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर कोई चीज जानेंगे तो उसका आएगा। और अगर ये मार काट की बात अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा जो मार काट की बात है, जिहाद की बात है और मतलब लोगों को आतंकवादी बनाने की बात है, वो खाली भाई कुरान में है, इनके इस्लाम में है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे अब महाभारत है, ठीक है, जो महाभारत है उसमें खाली मतलब भाई
एक ही चीज है, जंग। आप समझ रहे हैं, जंग। लेकिन वो जंग काहे की थी? वो कोई अपने जाति फायदे के लिए नहीं थी, वो एक इंसानियत की जंग थी। आप समझ रहे हैं, अर्जुन जो होते हैं, अर्जुन खाली एक शत ईश्वर के लिए, ठीक है, वो सच्चाई के लिए भाई वो अपने ही खानदान वालों से भाई वो करने लगते हैं युद्ध। आप समझ रहे हैं। और जो अर्जुन को जो उपदेश भाई वो देते हैं भगवान, ठीक, तो उसकी एक अलग पार्ट बन गया है, उसको कहते हैं भगवत गीता। जो जंग के मैदान में जो भाई वो भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश भाई वो दिए थे कि ऐसा करो ऐसा करो, अगर सच्चाई के सामने अगर तुम्हारे माँ बाप भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए, तो तुम्हें सत्य का साथ देना है। ये नहीं देखना है कि नहीं हमारे तो अपने हैं, हम सत्य को छोड़े दे रहे हैं, लाओ अपने के साथ हो जाए। नहीं, सच्चाई का साथ देना है। तो सच्चाई का पार्ट जो है भाई वो भगवत गीता में है। लेकिन अब अगर कोई मतलब भाई वो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बोल दे कि यार इनकी तो महाभारत में भी इतनी जंग है, बताओ आपस में ही मारपीट कर रहे हैं और जंग कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि मैंने भाई महाभारत पढ़ी नहीं है। क्योंकि जो महाभारत पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि जो ये भाई जो भी ये हुआ, युद्ध हुआ, ये सत्य और असत्य के बीच हुआ। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से कुरान की जो अध्याय 9 है सूरह तौबा, उसमें जो काफिरों को मारने के बारे में कहा गया है, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। काफिरों ने चाल चली और उन काफिरों ने जो एग्रीमेंट था उसको एक तरफा तोड़ दिया। तो वो ऐलाने जंग में, यानी कि जंग के मैदान में, अल्लाह ताला ने आकाशवाणी को भाई वो नाजिल किया और कहा कि तुम लोग डरो मत, जहाँ पे भी काफिर को पाओ उनको मार दो। और अगर काफिर अमन चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको हिफाजत के साथ किसी महफूज जगह पे छोड़ो। तो इसमें क्या मुश्किल है। और अगर इसका माना वाकई ऐसा होता कि अल्लाह कुरान में कह रहा है जहाँ पे भी काफिर को पाओ, हिंदू को पाओ, ठीक है, और हिंदुओं को मार दो, तो आज तो मेरे भाई, आज तो कोई ना तो हिंदू मुस्लिम भाई कितने सारे दंगे हो गए होते। भाई मेरे तो बचपन से जो दोस्त हैं 80% भाई वो हिंदू है। अगर वाकई मुझे कुरान पे अमल करना होता तो भाई मैं तो अपने दोस्तों का भाई खून कर देता कि हाँ देखो ये तो हिंदू है और मेरा अल्लाह कह रहा है कि भाई वो हिंदू को मार दो। तो अब तक तो मैंने कितने हिंदुओं को मार दिया होता, अब तक तो मेरे को जेल हो गई होती, फांसी हो गई होती। तो ये नहीं है इसका माना। ये तस्लीमा नसरीन जी और अरुण सूरी जी, इनके अकल की कमी है बस, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, यही मेरा नंबर है। हाँ सर, आप मैंने इस बात में फेसबुक माफ कीजिएगा सर। जी इस बात में तो माफ कीजिएगा। नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अगर कोई इंसान वाकई सत्य का ज्ञान जानना चाहता है तो सत्य का ज्ञान बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं। और बाकी आप डॉक्टर साहब के जान पहचान के हैं तो हमारे भी आप मतलब हमारे भी अपने हैं। कभी कभी भी किसी भी चीज का काम हो, जरूरत हो, दुनिया का हो या मतलब किसी चीज का हो, तो मेरे को आप एक बार याद कर लीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। और मैंने ये अरुण शूरी की तरह मैंने मतलब ये हिंदुओं को मारने का कोई ठेका नहीं उठाया है। ठीक है, हिंदू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। मैं उनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, टहलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट।